हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे कि एम्पलीट्यूड है, आर्गुमेंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना, ये हम लोगों ने सीखा हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें से सब कुछ मिक्स होगा। उस सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और सबसे पहले आज हम लोग अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सलूशन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हुई है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशंस का सलूशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू -1। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। सिंस आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू को अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू आएंगी। तो यहाँ से इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±√3i हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें एक ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जो जिनका सलूशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आता है, यानी कि जिसमें एक इमेजिनरी नंबर होती है। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया हुआ है 2x स्क्वायर एंड प्लस x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्चुअली में होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म आता है उसके सॉल्यूशंस का, तो वहाँ पे करते क्या है कि ज़्यादातर वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है, श्रीधराचार्य का लगता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा, श्रीधराचार्य में क्या होता है कि अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये, तो वहाँ पे श्रीधराचार्य की सहायता से क्या निकलता है, -b एंड प्लस माइनस ये होगा b स्क्वायर -4ac अपान 2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, एंड b की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, एंड c की वैल्यू भी 1 दी हुई है। ठीक, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -b, दैट मीन्स -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 और 4ac। तो यहाँ से a की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, ये अपान में कितना हो जाएगा, 2a यानी कि 2 दूनी 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो इसको लोग हम लोग रूट के अंदर लिख देंगे -7। तो -7 और अपान में 4। ओके, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -1 और ये प्लस माइनस और 7 रूट के अंदर लिख रहेगा और ये कितना आ जाएगा, 7i आ जाएगा, √7i। ओके, और अपान में 4। ठीक, तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेंगी, x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी। तो एक x की जो वैल्यू होगी ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगी, एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, ये प्लस और ये i √7 अपान 4। एंड नेक्स्ट जब नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 माइनस i √7 अपान में 4। ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे देख करके आप लोगों को रियलाइज़ हो गया होगा कि इतनी गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी है, फिर भी आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और चैनल को शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी अगर रत्ती मात्र भी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और उस समस्या का निवारण किया जाएगा जरूर से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 3x n + 9 = 0 ये है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में यानी कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में जितने भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वहाँ पे एग्जैक्ट डायरेक्टली उसके फैक्टर्स नहीं होंगे, वहाँ पे सीरीधराचार्य का फार्मूला यूज ही करना है। तो सबसे पहले जब इतना करना है तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जो वैल्यू होगी -b, तो यहाँ से ये क्या है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक, तो यहाँ से यानी -b यानी कि -3 + -b² दैट मीन्स 9 एंड 4ac, तो यानी कि 4 9 36 हो जाएगा अपान में 2a, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 ± अब 36 में अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यानी माइनस का 27 आएगा। ओके, माइनस का 27 आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दिया अपान में 2। अब 27 है तो 27 में यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस जो लगा हुआ था उसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से -3 एंड प्लस माइनस आई बाहर आ जाएगा और यहाँ से नत्रुक 27 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3i और रूट के अंदर नीचे कितना हो जाएगा, यानी कि 3। ओके, अपान में 2। तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से एक x की वैल्यू पॉजिटिव लेने पे कितने आएगी, -3 एंड प्लस यानी 3i √3 अपान में 2, एक ये मिल जाएगी। दूसरी कितनी होगी, -3 -3i √3 अपान में 2। तो दो इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे कि बार बार मैं बोल रहा हूँ गर्मी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा पीछे जा करके पसीना पोंछना पड़ता है। और स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पसीना रहेगा तो इरिटेट करता है, वो इरिटेट करेगा तो फिर पढ़ाने में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x² एंड प्लस x एंड प्लस √2 ओके = 0 तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई, ये a है, ये हमारा b की वैल्यू कितनी है, 1 है एंड c की वैल्यू क्या है, √2 है। ठीक, तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, -b, तो -b कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 एंड प्लस माइनस b² दैट मीन्स 1, 4ac इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 8 हो जाएगा अपान 2a, यानी a की वैल्यू कितनी है, √2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 8 में 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं i² हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 7i², तो i² ये i आ जाएगा, रूट के अंदर 7 और अपान में 2√2। ओके, अब यहाँ से एक जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस i√7 अपान 2√2। दूसरी वैल्यू क्या होगी, जब नेगेटिव साइन लेंगे, -1 माइनस i√7 अपान में 2√2। एक ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, एक ये सेकंड वैल्यू हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 1/√2 = 0। ये है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जब लेंगे तो √2 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब है इट कैन बी रिटेन एज, इसको क्या लिखा जा सकता है, √2 एक्स स्क्वायर एंड √2 एक्स एंड प्लस 1 = 0। ये नया फॉर्मेट बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू ये दी हुई है √2, बी की वैल्यू √2 दी है, सी की वैल्यू 1 दिया है। तो हमें पता है कि जो यहाँ से x आएगा माइनस बी का मतलब √2 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4ac माइनस 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा ac, यानी कि ये 4√2। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे अपन में कितना आएगा, 2a यानी कि 2√2, ये हो जाएगा। इसको आप लोग पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बात जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ से √2, तो यहाँ से x को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -√2, सबसे पहले तो जो लिखा उसको एज इट इज रख दें। यहाँ से √2 कॉमन करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझना, ये रूट के अंदर दिया हुआ है, ठीक, ये क्या है, रूट के अंदर दिया, तो हम रूट यानी 2 कॉमन करेंगे, यानी कि इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2 भी निकल करके आएगा, तो 2 जब बाहर आएगा कितना हो जाएगा, √2। ओके, अंदर कितना बचेगा, यहाँ से ये माइनस का यानी 2 पूरा आया, यहाँ से 2 जाएगा बाहर, तो यानी कि यहाँ पे 2 और अंदर कितना होगा, √2 और अपान में 2√2। अब बात को समझना, इस √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -1 एंड प्लस माइनस अंदर 1 - 2√2 अपान 2। तो फिलहाल कहने मतलब इसका जो सलूशन होगा वो यहाँ पे यही होगा। अब यहाँ पे कहने मतलब ये है, ये एक्चुअल में ज़्यादा है, इसकी जो वैल्यू आएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आएगी, ठीक, लेकिन यहाँ पे इसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं निकाली जा सकती है कि 1 - 2√2 में कितना होगा, डेसिमल में आएगा, तब यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो इसका यहाँ पे इसका सलूशन, सफिशिएंट सलूशन यहाँ पे इसका यहीं पे है। जब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल में जब हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं वहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी आई के साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। इसी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इवेल्युएट i⁻18 + 1/i⁻25 और इसकी होल पावर 3 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि i4 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम लोग इस i18 को सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 2 18 होता है। तो कहने मतलब ये है कि अगर 4 चौक 16 यानी यहाँ कहने मतलब ये हो जाएगा i16 और इंटू में i² और प्लस में 1 में भी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 यानी कि होल लिखा हुआ तो 1/i⁻25 भी लिख सकते हैं। तो 4 छंग 24, तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से कितना लिख सकते हैं इसको i² यानी 24 और इंटू में i लिख सकते हैं, ठीक, और इसकी होल पावर 3 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 4 के जिस कोई भी अगर i की पावर दी हुई है वो 4 के मल्टीपल में दी हुई है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से कहने मतलब ये है इसकी वैल्यू 1 होगी और i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है और प्लस
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/i आ जाएगा। ओके, और 1/i की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? 1/i की वैल्यू -1 होती है। तो चाहे ऐसे भी सॉल्व कर लें, 1/i = इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये i/i² आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितनी हो जाएगी -i हो जाएगा, ये हो जाएगा। माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस जब बाहर निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू माइनस ही रहेगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो अंदर कितना आ जाएगा 1 + i आ जाएगा और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे a + b का होल क्यूब। ओके, तो यहाँ से a + b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3ab और अंदर कितना होगा, यहाँ से इसको लिख देते हैं कि a + b का होल क्यूब, तो कितना होगा a³ b³ 3ab a + b। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, माइनस बाहर लगा देंगे, a की वैल्यू 1 है तो 1 ही हो जाएगा, एंड b की वैल्यू कितनी है, ये i है तो ये i³ हो जाएगा, एंड + 3ab यानी कितना हो जाएगा 3i। ओके, और अंदर कितना हो जाएगा 1 + i, ये हो गया। माइनस बाहर 1 और इसकी i³ की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -i हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3i और कितना हो जाएगा प्लस का 3i²। ठीक, तो यहाँ से माइनस बाहर 1 - i और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2i हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से प्लस का 2i और इसकी वैल्यू -3। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस बाहर है, -3 + 1 तो -2 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस का 2i अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 2i, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ सकें। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x - iy = रूट के अंदर a - b/c - d। ओके, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि x² + y² का होल स्क्वायर = a² + b² / c² + d²। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ये तो गिवन ही है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x + iy = रूट एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे a + ib हो जाएगा और यहाँ पे c + id हो जाएगा। ये इससे आप लोग मतलब कंफर्म करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये अगर सपोज अगर ये 1 है और ये अगर 2 है तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा कि x²। अब बात को ध्यान में सुनिएगा, तो यानी कहने मतलब ये है हमें क्या मिलेगा, x² y² = रूट के अंदर ही, रूट के अंदर ही a² एंड प्लस b² अपान, क्योंकि इन दोनों का इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, c² एंड d²। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो कितना हो जाएगा x² y² का होल स्क्वायर और इधर से रूट का खात्मा हो जाएगा, रूट खत्म, तो यानी कि a² b² अपान में c², ये d², ये आ जाएगा रिक्वायर्ड, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो फिलहाल कहने मतलब इतने ही क्वेश्चन पे रखते हैं क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और ज़्यादा लेक्चर लेने का मतलब ये है सारा सब पूरा रूम जो है पूरा क्लोज है चारों तरफ से, क्योंकि बार बार वही चीज़ है कि फ़ैन चालू नहीं कर सकते हैं, एसी लगा नहीं है। ठीक, तो फिलहाल आगे भविष्य में फ्यूचर में क्या होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग अपनी इसी रिदम से बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन डेली करते रहेंगे, जिससे कि माइंड में सेट रहे कि हमारा टॉपिक कैसे जो है रिवील हो रहा है। तो फिलहाल इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसी तरीके से सिमिलर जितने भी क्वेश्चंस मिले उनको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ तक ये नया क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसको भी ये लेक्चर्स में बता दिया जाएगा, इंक्लूड करके बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे अगर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।